हेलो एवरीवन। एक बार आप सभी लोगों का फिर से कोर्सेरा यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूपी आर ओ के लिए लास्ट रिजॉर्ट के रूप में देख रहे हैं रिवीजन सीरीज। हम लोगों ने पहले भाग में प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र के बारे में देख लिया था कि कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र यूपी में प्रमुख हैं, महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में सब कुछ हमने देख लिया था। अब देख लेते हैं प्रमुख संस्थाएं। देखिए, संस्थाओं के बारे में भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इनको अवॉइड करना मतलब बहुत बड़े ब्लंडर हो गए, बहुत बड़ी गलती होगी। इनको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, ये मुश्किल से 20 मिनट 10 मिनट में ही हो जाएंगे सारे टॉपिक। आप इनको एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपका दिमाग में कहीं ना कहीं क्लिक करेगा कि ये इंस्टीट्यूट इस जगह पे बिलोंग करता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पे है? वाराणसी में है। वाराणसी का नाम याद रखिएगा, वाराणसी में है वेजिटेबल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। अब फिर आपसे पूछूं मैं, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? लखनऊ में है। और फिर एक और इंस्टीट्यूट है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक, कहाँ पे है? ये भी लखनऊ में है, इसका नाम याद रखिएगा। और फिर अगर आपसे पूछा जाए इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? लखनऊ में है। नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? लखनऊ में है। नेशनल बॉटेनिकल गार्डन कहाँ पे है? लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर कहाँ पे है? लखनऊ में ये भी है। अगर हम फिर बात करें, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश एकेडमी ऑफ साइंसेज कहाँ पे है? लखनऊ में है। ये सारे इंस्टीट्यूट वो लखनऊ में ही हैं। आपको क्या यहाँ पे याद रखना है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, क्योंकि ये यूनिक है और वाराणसी में बिलोंग करता है। फिर और देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय कहाँ पे है? जो 2000 में स्थापित किया गया था, लखनऊ में है। ये इंपॉर्टेंट उतना ज़्यादा नहीं है। राज्य की प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है? ये लखनऊ में है। यहाँ प्रसंस्करण और प्रोसेसिंग होता है, तो याद रखिएगा। चलिए, राज्य की फल संरक्षण एवं डिब्बा बंद संस्थान, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज के समय में देखिए, स्विगी विगी जैसे इंस्टीट्यूट जो मतलब ये सारी संस्थाएं आ गई हैं, जैसे तो स्टार्टअप कहेंगे, ये जब से आ गई हैं तब से इनका भी कहीं ना कहीं महत्व बढ़ गया है, इसलिए इसका नाम याद रखना जरूरी है, पूछा जा सकता है। राज्य की फल संरक्षण एवं डिब्बा बंद संस्थान कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कहाँ पे है? लखनऊ में है, ये भी याद रखिएगा। राज्य अक्षय ऊर्जा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? ये चिन्हट लखनऊ में है। ये यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी एवं रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? तो चिन्हट में है। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम कहाँ पे है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट यहाँ पे निगम को क्या कहते हैं बताइए? चलिए, निगम का एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, चलिए याद आएगा तो अभी हम बाद में देख लेंगे। जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पे है? ये भी लखनऊ में जैव प्रौद्योगिकी पार्क। राज्य का प्राथमिक हाईटेक टाउन कहाँ कहाँ पे है? सुशांत गल्फ सिटी लखनऊ में है। राज्य का हाईटेक मतलब बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी, उच्च स्तर की टेक्नोलॉजी यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, सुशांत गल्फ सिटी लखनऊ में है। फिर एशिया का प्रथम डीएनए बैंक कहाँ पे है? ये एशिया का प्रथम डीएनए बैंक है, लखनऊ में है। ये बात आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। फिर अगला देखें, मेडी सिटी। मेडी सिटी कहाँ पे है? लखनऊ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में है। इंडियन पल्सिस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? दलहन अनुसंधान संस्थान पूछे है तो कल्याणपुर में है, कानपुर में। इंडियन पल्सिस रिसर्च इंस्टीट्यूट दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? कानपुर में। कल्याणपुर में, कानपुर में है। फिर पूछ लिया जाए, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? चंद्रशेखर आज़ाद वही वाले हैं जो जिनका हम मतलब कई बार भाग चुके थे। जब अंग्रेजों ने उनको कैच किया तो ये वहाँ से निकल चुके थे। जैसे कि ये कौन कौन से बहुत सारे हैं, 1928 में भी इनको पकड़ा गया था। फिर सेंडर्स की हत्या में भी सम्मिलित थे। तो ये चीज़ें हम लोग हिस्ट्री में रिवीजन किए थे। लेकिन यहाँ पे बताइए, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे? कानपुर में है। अब यहाँ पे देखते हैं, जेके कैंसर अस्पताल कहाँ पे है? जेके मंदिर में है, जेके कैंसर अस्पताल कानपुर में है। अब जेके मंदिर से याद रख सकते हैं। जेके कैंसर संस्थान कहाँ पे? ये कानपुर में है। राजकीय चर्म संस्थान कानपुर में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम है, ये भी कानपुर में, ग्रीन पार्क। अब अगला हम देखते हैं यहाँ पे, उत्तर प्रदेश क्रिकेट अकादमी कहाँ पे स्थित है? बताइए कहाँ पे स्थित है? ये कानपुर में स्थापित 2010 में इसको ये स्थापना हुई थी। साइबर सिटी कहाँ पे है? कानपुर में, साइबर सिटी। इको नॉलेज पार्क कहाँ पे है? प्रयागराज इलाहाबाद में है इको नॉलेज पार्क। इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बरेली में है। फिर यहाँ पे देखें, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट, ये कहाँ पे है? इज्जत नगर बरेली में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट कहाँ पे स्थित है? रायबरेली में है। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? इज्जत नगर रायबरेली में भी है।
अब ऐसे याद रखिएगा, जैसे कि इज्जत नगर में अभी हमने देखा है कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट, ये भी इज्जत नगर रायबरेली में है, और सेंट्रल एवियन पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, इज्जत नगर, ये दोनों वहीं एक ही जगह पे है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में, वाराणसी में आप लोगों को पता होगा बनारस की साड़ी बड़ी फेमस है। बनारस की साड़ी कौन से टेक्सटाइल के अंतर्गत है या कपड़ा के अंतर्गत आएगा, तो ये हैंडलूम से, हाथों से बनाया जाता है। तो इस तरीके से अभ्यास है वाराणसी, वाराणसी में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी। सेंट्रल लेप्रेसी इंस्टीट्यूट, लेप्रेसी में तो कुष्ठ रोग होता है, और ये बहुत ही पुरानी बीमारी है। लोगों इससे मतलब एक तरह से जिसको हो जाती तो लोग उसको गांव से ही निकाल देते थे। ये आगरा में है, आगरा में याद रखिएगा। सेंट्रल लेप्रेसी इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, आगरा में है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, मेरठ में है। ये आलू अनुसंधान केंद्र सीधे पूछा जाएगा आपसे, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, ये मेरठ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पे है, मेरठ में है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पे, सहारनपुर में। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी आपसे पूछा जाए तो सहारनपुर में है। सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे, मोदीपुर, मेरठ में है। मोदीपुर मेरठ में है ये सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। फिर आपसे पूछा जाए आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, अभी हमने देखा स्कूल ऑफ, अभी ऊपर था, कहाँ पे था वो, यहाँ पे देखिए सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर स्टेशन कहाँ पे, मेरठ में। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे आलू अनुसंधान केंद्र बाबूगंज गाजियाबाद। देखिए दोनों नाम है, ये कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग। जब आप आलू अनुसंधान केंद्र देगा तो गाजियाबाद हो जाएगा बाबूगंज, और जब ये दे देगा सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन मेरठ है। जब इंग्लिश नाम देगा तो मेरठ में है, लेकिन जैसे हिंदी नाम दे देगा तो गाजियाबाद लगाइएगा। ये दोनों चीज़ दिया हुआ है, यही सॉल्व करने का यही मतलब है ना, कि हम उसको सॉल्व कर पाए, समझ पाए उन चीज़ों को। जैसे कि गन्ना शोध संस्थान कहाँ पे, सहारनपुर में है। गन्ना शोध केंद्र कहाँ पे, यहाँ पे परिषद की बात की है, गन्ना शोध परिषद ये सहारनपुर में है। लेकिन जैसे ही गन्ना शोध केंद्र की बात किया जाएगा तो मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, गोला, 3 जगह पे है। कहाँ कहाँ पे है गन्ना शोध केंद्र, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर, गोला, ये 3 जगहों का नाम याद रखिएगा। लेकिन जैसे एक परिषद की बात करेंगे गन्ना शोध परिषद, ये कहाँ पे, सहारनपुर में है। ये दोनों डिफरेंट याद रखें। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे, बंथरा उन्नाव में है, बंथरा उन्नाव में है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क। लेदर पार्क कहाँ पे है, आगरा में। दोनों समझ में आ रहा है आपको, जब टेक्नोलॉजी शब्द बीच में जुड़ जाएगा तो ये बंथरा उन्नाव में हो जाएगा, लेकिन जैसे लेदर पार्क का नाम लेंगे तो आगरा हो जाएगा। अब एपेरल, एपेरल पार्क कहाँ पे है, टेक्नो ट्रेनिका सिटी गाजियाबाद में, ट्रेनिका सिटी गाजियाबाद में एपेरल पार्क। ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, पूछा जाएगा एपेरल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो ट्रेनिका सिटी गाजियाबाद में है। लेदर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ पे, आगरा में है। 2 पार्क हमने देख लिया, कौन कौन सा, लेदर पार्क आगरा में, लेदर निर्यात संवर्धन प्रौद्योगिकी पार्क ये भी आगरा में। समझ में आपको आ गया होगा। चलिए अगला हम देखते हैं, राज्य का प्रथम सैटेलाइट टाउन कौन सा है, बताइए। राज्य का प्रथम सैटेलाइट टाउन कौन सा है, पिलखुआ, पिलखुआ हापुड़ में है। ये पिलखुआ जो है राज्य का प्रथम सैटेलाइट टाउन है। और लायन सफारी पार्क कहाँ पे, इटावा में है। लायन सफारी पार्क, थीम पार्क आपसे पूछा जाता है पर्यटन से संबंधित थीम पार्क, ये आगरा में थीम पार्क। बॉटेनिकल गार्डन ऑफ इंडियन रिपब्लिक नोएडा में है। बॉटेनिकल गार्डन ऑफ इंडियन रिपब्लिक ये नोएडा में स्थित है। एग्रो प्रोसेसिंग जोन कृषि पार्क कहते हैं इसको, लखनऊ, वाराणसी, हापुड़ और सहारनपुर, इन 4 जगहों पे है। लखनऊ, वाराणसी, हापुड़ और सहारनपुर, इन 4 जगहों कौन सा, एग्रो प्रोसेसिंग जोन। जो कृषि के मान लीजिए टमाटर निकाल है तो उसको केचप बनाना, आलू निकालना उसको चिप्स बनाना, इसे प्रोसेसिंग पार्क, मतलब उसको और अच्छे गुणवत्ता का बना के फिर उसको मार्केट में उतारने के लिए एग्रो प्रोसेसिंग पार्क है, जो लखनऊ में है, वाराणसी में, हापुड़ में है, सहारनपुर में, 4 जगह है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ये तो नोएडा और आगरा तो आप लोग जानते होंगे इलेक्ट्रॉनिक सिटी। और टायर सिटी, टायर सिटी कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा में है। अब फिर आपसे पूछ लिया जाए वेब सिटी कहाँ पे, ये भी ग्रेटर नोएडा में है, वेब सिटी, याद रखिएगा। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ पे है, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ग्रेटर नोएडा में। भारत का प्रथम नाइट सफारी पार्क कहाँ पे, रात्रि वन्य जीव पार्क ग्रेटर नोएडा में है। फिर आपसे पूछ लिया जाए राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर कहाँ पे है, नोएडा में बनाया जा रहा है फिल्म सेंटर। चलिए हम आगे देखते हैं अब इसके। अगला हम देखते हैं राज्य के राज्यपाल। तो चलिए हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, इसको हम किस तरीके से देखेंगे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को देखिए, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के नाम से इसका गठन होता है, 24 जनवरी को। तो हम लोग देखेंगे 50 से पहले के कौन कौन से राज्यपाल हैं और 50 के बाद कौन कौन से लोग रहे हैं। देखिए होता क्या है, सबसे महत्वपूर्ण कौन से होंगे, 50 के पहले के जो लोग राज्यपाल हैं वो, और 50 के बाद जो पहले राज्यपाल थे वो, और इस समय जो राज्यपाल है वो, यही लोग इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए
कि 1950 के पहले कौन कौन से राज्यपाल थे। सरोजिनी नायडू जो थी वो पहली राज्यपाल थी, बीबी मलिक थी और होरमसजी मोदी थे। एक बस मोदी याद रखिएगा, होरमसजी मोदी नाम याद रखिए, 3 लोग थे। पहली सरोजिनी नायडू, आखिरी 1950 से 47 से 50 के बीच में होरमसजी मोदी। चलिए हम देखते हैं होरमसजी मोदी आखिरी भी, मतलब पहले भी हो जाएंगे 1950 के बाद, जब यूपी गठित हो गया तो इसके पहले भी हो जाएंगे। कन्हैयालाल मणिकांत तो दूसरे थे। चलिए अब सीधे लास्ट में देखते हैं हम लोग। वर्तमान में जो आनंदीबेन पटेल हैं, पटेल हैं, कौन से नंबर के हैं राज्यपाल, तो आपसे पूछा जा सकता है। 25वें नंबर के राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कितनी बार इमरजेंसी लगा है, तो 10 बार, याद रखिए 10 बार लग चुका है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। राम नाईक जो थे वो 24वें नंबर के थे। इन लोगों का नाम बस याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मुख्यमंत्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले मुख्यमंत्री कौन थे उत्तर प्रदेश के, वो कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे, सभी लोगों को पता होगा। कांग्रेस लगातार 6 बार वहाँ पे, 6 बार नहीं 5-6 बार, अभी देख लेंगे, 6 बार तो 5 बार तो लगातार कंटिन्यू सरकार बनाई ही थी यूपी में। गोविंद बल्लभ पंत ये पहले वहाँ के कौन थे, मुख्यमंत्री थे यूपी के। संपूर्णानंद दूसरे थे। चंद्रभान गुप्ता ये तीसरे थे। सुचेता कृपलानी ये पहली मुख्यमंत्री थी, महिला मुख्यमंत्री। चंद्रभान गुप्ता फिर दोबारा बनते हैं, ये भी कांग्रेस से संबंध रखते हैं। अब चौधरी चरण सिंह ये भी बनते हैं, जो भारतीय क्रांतिक दल से थे, संबंध रखते थे। फिर चंद्रभान गुप्ता आते हैं, ऐसे लंबे समय तक चलते रहते हैं। लेकिन हमें देखना वर्तमान में योगी जी कौन से नंबर के हैं। अब एक चीज़ याद रखिएगा, क्या, अब बहन मायावती जी के बारे में देखिएगा, क्योंकि ये महिला यहाँ की सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाली हैं, महिला भी हैं और सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री 4 बार रही हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बीएसपी यहाँ पे भी देख सकते हैं, बीएसपी मतलब ये 4 बार रही हैं। अब फिर यहाँ पे देख सकते हैं मायावती, यहाँ पे देखिए एक बार 28वें नंबर पे, यहाँ पे 23-24 28वें फिर आ गई, फिर इसके बाद भी अभी थी मायावती 30 में, देखिए 28 के बाद जस्ट 30 में देखिए, मतलब 4 बार ये रह चुकी है, सबसे लंबा समय तक कार्यकाल इन्हीं का रहा है। 31वें नंबर के मुख्यमंत्री कौन थे, अखिलेश यादव, और 32वें नंबर के कौन थे, योगी आदित्यनाथ। बस इतनी सी याद रखिए। बीजेपी से संबंध रखते हैं योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव रखते हैं। चलिए हम आप देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जनसंख्या से संबंधित कुछ फैक्ट। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या देश का कितना प्रतिशत है, पूछ लिया जाए आपसे कि उत्तर प्रदेश में पूरे देश की जनसंख्या के कितने % लोग रहते हैं, तो 16.51%। अगर आपसे पूछ लिया जाए 2001 की जनसंख्या की तुलना में कितने थे, 16.16% लोग रहते थे। तो समझ में आ रहा है आपको ये चीज़ें बस याद रखिएगा। राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है, बताइए, 52.29%। अगर महिलाओं का प्रतिशत पूछ लिया 47.71%। फिर अगर पूछ लिया जाए कि राज्य की कुल ग्रामीण जनसंख्या कितने % है, 77.70% है, 77.70% ग्रामीण जनसंख्या है। राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या कितना, 22.30% नगरीय संख्या पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। देश की कुल ग्रामीण आबादी में उत्तर प्रदेश का प्रतिशत कितना है, जो ग्रामीण पूरे भारत में जितने लोग ग्रामीण में रहते हैं उसमें उत्तर प्रदेश के लोग कितने % हैं, तो 18.63% हैं। देश में प्रथम स्थान पे आ जाता है नंबर के हिसाब से। चलिए परसेंटेज के हिसाब से पहले स्थान पर आ जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में है लोग ना, इसलिए पहले स्थान पे आ जाएगा। अगर देखें देश की कुल शहरी आबादी में उत्तर प्रदेश का प्रतिशत कितना है, मतलब शहर में जितने लोग रहते हैं पूरे भारत में उसमें से उत्तर प्रदेश में कितने लोग रहते हैं, तो 11 यहाँ पे 79% रहते हैं। महाराष्ट्र के बाद दूसरा नंबर आता है यूपी का, जो सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं संख्या के हिसाब से। विश्व संदर्भ में देखें उत्तर प्रदेश में कौन सा नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, अगर उत्तर प्रदेश को एक देश मान लीजिए तो कौन सा नंबर पे आएगा जनसंख्या के हिसाब से, 5वें नंबर पे आएगा। पहले स्थान पे अभी भी चीन है, दूसरे नंबर पे भारत हो जाता, फिर अमेरिका, फिर इंडोनेशिया, और उसके बाद तुरंत भारत का नंबर आ जाता, क्योंकि भारत कह रहे हैं अर्थात यूपी का नंबर आ जाता। यूपी अगर देश होता तो 5वें नंबर पर इसका नंबर आता। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या के 16.51% लोग रहते हैं, तो हमने देख ही लिया। क्षेत्रफल के देश के कुल क्षेत्रफल का कितना % क्षेत्रफल में मात्र रहते हैं, मतलब इतनी बड़ी जनसंख्या देश के कुल क्षेत्रफल में कितने % क्षेत्रफल में रहती है, 7.33% क्षेत्रफल में रहती है इतनी बड़ी जनसंख्या। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले कौन कौन से हैं, बताइए। अगर हमसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश के कौन से 3 जिले हैं, तो पहला याद रखिए प्रयागराज हो गया, ऐसा अर्थात इलाहाबाद, मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले हैं। और न्यूनतम जनसंख्या वाली बात की जाए तो हो जाएगा महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर, ये सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले हैं। अब सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले 3 जिले कौन से हैं, प्रयागराज, यहाँ सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी वाले रहते हैं और सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी रहती है यहीं पर। फिर आजमगढ़ हो जाएगा, फिर जौनपुर हो जाएगा। ये 3 ऐसे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या रहती है। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला है गौतम बुद्ध नगर, फिर महोबा और फिर हमीरपुर, यहाँ सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। सर्वाधिक शहरी वाले कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा यहाँ पे
कि सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या में देखें तो गौतम बुद्ध नगर, महोबा और हमीरपुर है। लेकिन सर्वाधिक शहरी आबादी वाले की बात किया जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? गाजियाबाद हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा। यहाँ सबसे ज़्यादा अर्बन लोग रहते हैं। सबसे कम शहरी आबादी वाले ज़िले कौन से हैं? जहाँ पे शहरी संख्या सबसे कम है, श्रावस्ती, चित्रकूट और कौशाम्बी। आपसे ये चीज़ पूछा जाए कि सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो श्रावस्ती लगा दीजिएगा। श्रावस्ती सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। अब चलिए लिंगानुपात की बात कर लेते हैं। अब 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना परसेंट है यूपी में? मतलब ये कितने परसेंट लोग रहते हैं 0 से 6 वर्ष आयु के लोग? यहाँ पे 15.41% लोग रहते हैं। कितने? 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के लोग। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? प्रयागराज। सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी यहीं रहती है और सबसे ज़्यादा शिशु मतलब 0 से 6 वर्ष के बच्चे भी यहीं पाए जाते हैं। फिर मुरादाबाद हो गया, फिर गाजियाबाद। ये 3 जिले ऐसे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा शिशु पाए जाते हैं। और न्यूनतम शिशु वाले जनसंख्या कौन सा? महोबा है, चित्रकूट है और हमीरपुर है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। चित्रकूट हो गया, महोबा सब पहले स्तर पर, महोबा फिर चित्रकूट फिर हमीरपुर। समझ में आ रहा है आपको? अभी हमने यहाँ पे क्या चीज़ देखा है? यहाँ पे महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर किस लिए देखा? न्यूनतम जनसंख्या वाला। देख रहे हैं? न्यूनतम जनसंख्या वाला कौन है? महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर। वैसे ही अगर देखेंगे तो बच्चों की जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो भी यही आएंगे, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर। ये फैक्ट है। ऐसे ही आप याद रखेंगे तो ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी। फिर देखते हैं 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पे है? बहराइच में सबसे ज़्यादा बच्चे पाए जाते हैं। 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या का सबसे कम प्रतिशत कहाँ पे? कानपुर में। कानपुर में बच्चे कम पाए जाते हैं क्योंकि अर्बनाइजेशन में ठीक ठाक आगे बढ़ा हुआ है। देश में सर्वाधिक बाल जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ग्रामीण और शहरी दोनों मिला के कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है और शहरी और ग्रामीण मिलाकर देखें तो देश में सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ पाए जाते हैं? यूपी में। मतलब अगर इस बार आप जॉब नहीं पाएँ तो अगली बार फिर बच्चे भिड़ जाएंगे आपका जॉब छीनने के लिए। देश में सबसे कम बाल जनसंख्या अनुपात वाला कौन सा है? शहर, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप जो है, यहाँ पे सबसे कम बाल जनसंख्या पाई जाती है। अब जनसंख्या घनत्व के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 829 प्रति किलोमीटर वर्ग है, जो कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 है भारत का, और उत्तर प्रदेश का 829 है। ये फैक्ट है, याद रखिएगा। 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या घनत्व में कितनी वृद्धि हुई है? बताइए। वृद्धि हुई 139, ये याद रखिएगा। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक वृद्धि किस वर्ष हुई थी? तो 81 से 91 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई थी। अगर ये पूछ लिया स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम वृद्धि कब हुई थी, तो इस समय हुई थी 51 से 61 के दौरान। और जनसंख्या में वृद्धि के हिसाब से पूछा जाए तो भी, और घनत्व में वृद्धि के बारे में पूछे तो भी यही डेटा रहेगा। सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले कौन से हैं? बताइए। गाजियाबाद है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, वाराणसी हो गया, लखनऊ हो गया। गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, ये सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले हैं। 3 जिले हैं। न्यूनतम जनघनत्व वाले ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर। नीचे देखेंगे आप, अनुपजाऊ वाला रीजन है, वहाँ पे कम जनघनत्व पाया जाता है। अब फिर हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पे साक्षरता दर के हिसाब से, साक्षरता दर की बात करें तो उत्तर प्रदेश का कुल साक्षरता दर कितना है? 67.70 है। पुरुष साक्षरता 77.30 है और महिला साक्षरता 57 है। आप कैसे याद रख सकते हैं? 57 लिखिए, फिर 67 लिखिए, फिर 77 लिखिए। क्या समझ में आ रहा है आपको? इधर जो है पहले महिला हो गई, फिर इधर पुरुष हो गया और बीच में संयुक्त हो गया। 67 जो है संयुक्त दोनों का मिला के 67.70 संयुक्त है। अगर केवल पुरुष की बात कर लिया जाए, पुरुष साक्षरता 77.30 है, ये पुरुष साक्षरता हो गया। महिला साक्षरता कर ली बात कर ले 57.20 है। कुछ समझ में आपको आ रहा है? यहाँ पे ये संयुक्त है, ये पुरुष है, ये महिला है। तो महिला से शुरू करिएगा, फिर संयुक्त जाइएगा, फिर आ गया पुरुष पे। तो पुरुष सबसे ऊपर है, महिला सबसे नीचे है। ऐसे करके आप याद कर पाएंगे। एग्जैक्ट डेटा याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं। पुरुष में क्या है? संयुक्त रूप में 70 है, फिर पुरुष में 30 है और फिर महिला में 20 है। तो दोनों के बीच में 30-20 का अंतर है। इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। चलिए अगला हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण साक्षरता दर क्या है? बताइए। 65.46 है ग्रामीण जनसंख्या की साक्षरता दर। 65.46 है उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या की साक्षरता दर। अगर नगरी की बात करें तो 75.14 है। अगर दोनों के बीच का अंतर आप निकालेंगे तो कितना निकलेगा? बताइए। 9 दशमलव कुछ निकलेगा इसका, मतलब 10 मान के चलिए, 10 दोनों के बीच का डिफरेंट है। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं 2001 से 2011 के दौरान राज्य की औसत साक्षरता दर में कितने % की वृद्धि हुई थी? बताइए। 11.4% की वृद्धि हुई थी। कब से? 2001 से लेकर के 11 के बीच में
कितनी वृद्धि हुई थी? 11.4% की। सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर है, कानपुर है और औरैया है। औरैया में पाया जाता है। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर और औरैया, यहाँ सबसे ज़्यादा साक्षरता दर पाई जाती है। लेकिन सबसे कम की बात करेंगे तो हमने अभी बताया है कि बहराइच, यहाँ पे श्रावस्ती में सबसे कम साक्षरता दर है, फिर बहराइच में है, उसके बाद बलरामपुर में है। ये 3 जिले ऐसे हैं जहाँ पे सबसे न्यूनतम स्तर की साक्षरता दर पाई जाती है यूपी में। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की बात कर लें तो गौतम बुद्ध नगर में, फिर औरैया में और फिर इटावा में। यहाँ पे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले ये कौन से हैं? जिले हैं। लेकिन सबसे कम पुरुष साक्षरता वाली की बात करें, श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर, उन्हीं का नाम याद रखिएगा जहाँ पे न्यूनतम है। फिर महिला में देख लें तो कानपुर आ जाता है। महिला साक्षरता में सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता कानपुर में है, फिर लखनऊ में, फिर गौतम बुद्ध नगर में। समझ में आ गया आपको? सबसे अधिक महिला साक्षरता वाले 3 जिलों की बात किया जाए तो कानपुर हो जाएगा। कानपुर में सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता है, फिर लखनऊ में हो जाता है, फिर गौतम बुद्ध नगर में। लेकिन जैसे ही कम करने की बात की जाए, सबसे कम महिला साक्षरता की बात, तो वही हमारे हो जाएंगे जहाँ पे पूरे भारत, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर पाई जाती है। श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, इनका नाम याद रखें। कम की जैसे ही बात होगी तो यही तीनों आएंगे। पुरुष की बात हो या फिर महिला की बात हो या कंप्लीट मतलब संयुक्त रूप से बात की हो, यही तीनों हर जगह रहेंगे। चलिए, और यहाँ पे अधिक की बात कर लें तो यहाँ पे आप देख रहे थे पुरुष साक्षरता, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, तो यहाँ पे गौतम बुद्ध, औरैया और इटावा था। लेकिन जैसे ही महिला साक्षरता की बात होगी तो कानपुर, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। मतलब पूरा डेटा यहाँ पे जो गौतम बुद्ध नगर पहले स्थान पर हो रहा था पुरुष में, वहीं महिला में तीसरे स्थान पर चला जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए, लिंगानुपात की बात कर लेते हैं। लिंगानुपात की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात कितना? 912 है। उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात, जो कि भारत का कितना है कि 943। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है कहीं ना कहीं जो हमारे राष्ट्रीय लिंगानुपात है उससे कम है। अब देखते हैं 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में कितने अंक की वृद्धि हुई थी? 14 अंक की वृद्धि हुई थी। ये बात याद रखिए, फैक्ट है। मतलब उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात बढ़ रहा है। स्वतंत्रता के बाद लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि कब हुई थी? बताइए। 1991 से 2001 के बीच में सर्वाधिक लिंग। तो चलिए, हम लोग देख लिए थे कि लिंगानुपात के बारे में। स्वतंत्रता के बाद लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात कितना कब बढ़ा था, सबसे वृद्धि हुई थी? तो 1991 से 2001 के बीच में सबसे अधिक लिंगानुपात वृद्धि हुई थी। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन से? जौनपुर है, आजमगढ़ है, देवरिया है। ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाले की बात करें, गौतम बुद्ध नगर हो गया, हमीरपुर बागपत हो गया, कानपुर हो गया, बांदा हो गया, मथुरा हो गया। ये सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले हैं, जिसमें से आपको याद रखना है कानपुर का नाम है, फिर गौतम बुद्ध नगर का नाम है। इनका नाम याद करें। गौतम बुद्ध में 851 सबसे कम है, गौतम बुद्ध नगर में। अब शिशु लिंगानुपात के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो संयुक्त रूप से था। अब शिशु लिंगानुपात के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है? 0 से 6 वर्ष का आयु वर्ग 902 है उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात। अब फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं अब भारत का कितना मतलब शिशु लिंगानुपात है, बताइए। अब नीचे जरूर बताइएगा। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन सा है, बताइए। बलरामपुर सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला, संत कबीर नगर और बहराइच। ये सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 3 जिले हैं। बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच। यहाँ बौ बीच में है, इधर साइड में बौ, दोनों साइड में बौ है, बीच में संत कबीर नगर, बीच में है बौ। इस तरीके से आप याद रखिएगा। तीनों सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिले हैं। अब सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले कौन से? बागपत हो गया, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद। यहाँ पे सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले हैं। अब 10 की वृद्धि के हिसाब से देख ले, 2001 से 2011 के बीच औसत 10 की वृद्धि कितनी रही है? 20.22% 10 की वृद्धि रही है। अगर भारत में बात कर लें कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नंबर रहा है 10 की वृद्धि में, तो उत्तर प्रदेश का 14 नंबर था। 14 नंबर उत्तर प्रदेश का 14वें नंबर का है जो सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाला उत्तर प्रदेश। 10 की वृद्धि 20.22%। सर्वाधिक 10 की वृद्धि करने वाले जिले कौन कौन से हैं, बताइए। गौतम बुद्ध नगर हो गया, गाजियाबाद हो गया, श्रावस्ती हो गया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि देखने के लिए मिले हैं। और न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले 3 जिले की बात कर ले तो कानपुर हो गया, हमीरपुर हो गया, बागपत हो गया। न्यूनतम 10 की वृद्धि यहाँ पे हुई थी। अब नगरीकरण के बारे में जल्दी देख लेते हैं। नगरीकरण उत्तर प्रदेश में कितने परसेंट नगरों में रहते हैं लोग? तो 22.3% लोग नगरों में रहते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल नगर कितने हैं? तो 915 कुल नगर हैं। इसमें से वैधानिक नगर कौन से? वैधानिक नगर मतलब वो है कि 73वां 74वां संविधान संशोधन आपने देखा हुआ था, जो 74वें संविधान संशोधन के प्रोविजन जिन राज्यों में लागू होता है उसको वैधानिक नगर कहते हैं। तो कितने हैं बताइए? 684 वैधानिक नगर हैं, जिनको केवल जनगणना में काउंट किया जाता है, उनके पास ये प्रोविजन नहीं है। वो कितने हैं? 267 हैं। उम्मीद आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। उत्तर प्रदेश में 1 से लेकर 10 लाख तक जनसंख्या वाले वैधानिक नगर कितने हैं? 67 है। मतलब 1 से लेकर 10 लाख तक जनसंख्या वहाँ रहती है, वो 64 हैं। अगर 10 लाख से अधिक वैधानिक नगरों की बात करें तो 7 हैं। 10 लाख से अधिक जनसंख्या रहती है और वैधानिक नगर हैं तो 7 हैं।
अगर ये बात कर ली जाए कि उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक नगरों वाली जनसंख्या तो 12 हो जाएगी, मतलब 5 बढ़ जाएगी इसमें। अगर कुल कर दिया जाए तो जैसे वैधानिक शब्द जुड़ेगा 7 हो जाएंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सार्वधिक नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? जहाँ पे सबसे ज़्यादा नगरीकरण देखने को मिलता है, तो गाजियाबाद है, गाजियाबाद का नाम आ जाएगा, फिर लखनऊ का नाम आ जाएगा, फिर कानपुर का नाम आ जाएगा। यहाँ पे सबसे अधिक नगरीकरण देखने के लिए मिलता है। अगर मैं फिर से आपसे कहूँ कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर कौन कौन से हैं, ये लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, गाजियाबाद हो गया, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर हैं। चलिए हम अगली वीडियो में देखेंगे अनुसूचित जनजातियों और इसके अन्य प्रोविजन।